गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने 3.6 स्टार्ट की थी। तो 3.6 एक्सरसाइज में क्या था आपका कि पहले जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, उसको पहले रिड्यूस करते हैं, उसके बाद हम उसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारे बेस्ड क्वेश्चन है जिनमें इस टाइप की स्टेटमेंट बनेगी। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड बाय बस, कि कुछ वो बस से जाती है अपने घर से और कुछ ट्रेन से जाती है। तो जैसे ध्यान से देखिए क्वेश्चन है, सपोज करो उसने ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाना है, ए से बी स्टेशन तक जाना है। तो ये टोटल जो आपका डिस्टेंस है ये 300 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कुछ किलोमीटर तो वो ट्रेन से जाएगी और कुछ बस से जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन है कि शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, मान लो वो यहाँ तक 60 किलोमीटर तो किससे गई, ट्रेन से, ठीक है। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है एंड रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग कितना हुआ, टोटल 300 था, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई है, तो इट मींस अंडरस्टूड है कि 240 किलोमीटर वो बस से गई होगी। तो उसको कितने घंटे लगते हैं, 4 आवर्स। और ऐसे सेकंड कंडीशन है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, कि अगर वो 100 किलोमीटर, पहले तो ये था कि 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाती है और बाकी बस से जाती है रिमेनिंग, तो उसको 4 आवर्स लगते हैं। ये देखो लिखा हुआ है 4 आवर्स। और अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग बाय बस जाती है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 10 मिनट्स लॉन्गर, मीन जितना टाइम पहले लगा था उससे 10 मिनट ज्यादा लगे। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है और स्पीड फाइंड करनी है। तो ये आपको कल फॉर्मूला बताया था कि स्पीड वाले क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला तो लगता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, या फिर स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये यूज होगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन अब क्या है, हमने ट्रेन की स्पीड x मान ली और बस की y मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन, कुछ टाइम तो दिया है ट्रेन ने, टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, कितना ट्रेवल किया, टू ट्रेवल 60 किलोमीटर। जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, कुछ टाइम तो इस टाइम लगा होगा, और बाकी बस से गई है, वो टोटल मिला के कितना है, टोटल मिला के आपका 4 आवर्स है। एंड टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल 240 किलोमीटर डिस्टेंस, तो कितना टाइम है, इज इक्वल टू 4 आवर्स। तो कुछ टाइम बस का है, कुछ ट्रेन का है। तो अब ट्रेन पे कितना टाइम लगा होगा, तो वही टाइम का फॉर्मूला क्या आपको बताया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कितना टाइम लगा होगा ट्रेन पे, डिस्टेंस तो हमारा है 60 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x। तो मींस ट्रेन को कितना टाइम लगा 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, 60 बाय x आवर्स, और प्लस क्योंकि इसने लिखा है कि टोटल दोनों का मिला के टाइम है कि इतना टाइम पहले ट्रेन पे गई और 240 बस पे गई, टोटल कितने घंटे लगे, 4। ये टोटल जर्नी का टाइम है 4 आवर्स। तो कुछ टाइम इसमें लग गया, अब इसका टाइम निकाल लो। तो इसका टाइम कितना आएगा, देखिए डिस्टेंस इसका है 240 और इसकी स्पीड कितनी है आपकी, y इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई है, 60 बाय x प्लस 240 बाय y इज इक्वल टू 4। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट में यही गिवन था कि 60 किलोमीटर ट्रेन से गई और 240 बस से गई है। अब ऐसे ही सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, तो अगर वो 100 मान लो यहाँ पे ट्रेन से गई है और बाकी बचा हुआ कितना है, 200 किससे गई है, बस से गई है, तो उसको कितने लगते हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी, देखिए वही सेम है, मैं ऊपर लिख देता हूं कि टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम फॉर बस, टाइम ऑफ बस इज इक्वल टू 4 आवर्स प्लस 10 मिनट
बट हमारी जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर्स में होती है, तो सारे को आवर्स में चेंज करेंगे। 10 आवर्स प्लस 10 4 आवर्स प्लस 10 मिनट। तो डिस्टेंस अब कितना है, ट्रेन का तो है 100 किलोमीटर और बस का अब कितना दिया हमने 200 किलोमीटर, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज 100 बाय डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस 200 बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। ट्रेन की स्पीड x है, डिस्टेंस 100 कवर करा, बस की डिस्टेंस 200 करा है और स्पीड y है, और इसको चेंज कर लेंगे, ये आपको चेंज करना आता है 4 आवर्स प्लस 10 मिनट है, तो मिनट को आवर्स बनाएंगे तो क्या बनेगा 10/60, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 25/60 6 आवर। तो क्योंकि आपकी जो स्पीड होती है वो आवर्स में होती है, तो इसलिए हमने उन दोनों को आवर्स में चेंज कर दिया। तो देखिए आपकी यहाँ से दो इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, आगे आपको सॉल्व करना आता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, अभी हमने लास्ट वीडियो में किया था कि रिड्यूस इनटू लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी आई है 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4, और सेकंड आपकी आई है 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। तो जो अभी हमने ऊपर एक्सरसाइज की है उस टाइप से कर लेंगे, 1/x को p ले लेंगे, 1/y को q ले लेंगे, यहाँ से पहले p q की वैल्यू आएगी, उसका यूज करके x y की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. तो ये अपस्ट्रीम का मीन्स होता है कि सेम डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में आपका वाटर रो कर रहा है, पानी की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर चले तो उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। और अपस्ट्रीम का मीनिंग होता है यहाँ पे इन अपोजिट डायरेक्शन, कि जिस साइड में पानी जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या स्पीड निकालनी है, एक तो वाटर की निकालनी है, वाटर उसकी स्टिल वाटर में कितनी है और करंट स्पीड कितनी है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, सपोज स्पीड ऑफ आर इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और सपोज स्पीड ऑफ वाटर, suppose speed of water is equal to y kilometer per hour. So therefore her speed in water downstream, कि डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी, और हर स्पीड इन वाटर अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में कितनी होगी। तो ये चीज देखिए, डाउनस्ट्रीम में आपकी जो स्पीड है वो प्लस होती है, जितनी भी किसी की स्पीड है और जो वाटर की स्पीड है वो प्लस होती है, और अपस्ट्रीम में माइनस होती है। देखिए क्यों होती है, जैसे मान लो ये आपका वाटर है, ये वाटर आपका ऐसे फ्लो कर रहा है और हम भी इसी के ऊपर फ्लो कर रहे हैं, मान लो तैर रहे हैं। तो जैसे इस वाटर की अगर स्पीड है 6 मीटर पर मिनट, तो ये वाटर पहले यहाँ पे है, 1 मिनट के बाद 6 मीटर पानी आगे चला जाएगा, और जो हम उसके ऊपर तैर रहे हैं, मान लो हमारी स्पीड है 4 मीटर पर मिनट, तो 6 मीटर तो पानी चला गया 1 मिनट में आगे, और ऐसे ही हम आगे तैरते जा रहे हैं। देखिए ये पानी है, पानी के ऊपर ही मैं भी तैर रहा हूं, तो पानी भी आगे जा रहा है और थोड़ा थोड़ा मैं भी ऊपर तैर रहा हूं। तो ये देखिए स्पीड प्लस हो रही है। प्लस क्यों हो रही है, इसकी जो स्पीड है पानी की फ्लो करने की है 6 मीटर पर मिनट, कि 6 मीटर तो पानी 1 मिनट में आगे चला जाता है, और ऊपर ही हम तैरते हुए पानी चलते रहेगा अपनी डायरेक्शन में, और उसके ऊपर ही डाउन स्ट्रीम में मींस पानी की डायरेक्शन में हम भी तैर रहे हैं, तो पानी भी चल रहा है और उसके ऊपर हम भी चल रहे हैं। और मेरी स्पीड मान लो है 4 मीटर पर मिनट, तो 6 मीटर तो पानी आगे चला जाएगा 1 मिनट में, और 4 मीटर मैं आगे चला जाऊंगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा 6 + 4। तो इसलिए स्पीड कितनी होती है डाउन स्ट्रीम में, प्लस होती है x + y। अब अपस्ट्रीम का मींस अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होएगा कि पानी तो इस साइड फ्लो कर रहा है और जो मैन है ऊपर तैर रहा है वो इस साइड फ्लो कर रहा है। तो पानी तो देखिए मैन तो ऐसे आगे जाता है और पानी उसको फिर पीछे धकेल देता है। उसने थोड़ा सा और अपना फोर्स लगाया, वो आगे आया, पानी ने उसको फिर पीछे धकेल दिया।
तो मीन्स अगर ये मैन आपका 1 मिनट में 10 मीटर इस साइड आया है और पानी की स्पीड 6 मीटर है, तो ये तो 10 मीटर आगे आया था बट पानी ने उसको धक्का मार के पीछे भेज दिया 6 मीटर। तो मीन्स उसने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करा? एक्चुअल में तो उसने 10 कर रहा था कवर। ये देखिए वो आगे आ रहा था, पानी उसको पीछे देख रहा था, वो आगे आ रहा था, पानी फिर पीछे देख रहा था। तो ये एक्चुअल में 10 मीटर आगे आया बट वो जो पानी, जिस पानी के ऊपर वो तैर रहा है, वो पानी उसको फिर वापस धक्का मार के 6 मीटर वापस ले गया। मींस 10 - 6 एक्चुअल में तो वो 4 मीटर ही उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो इसलिए डाउनस्ट्रीम में माइनस होती है, सॉरी डाउनस्ट्रीम में इनकी स्पीड प्लस होती है और अपस्ट्रीम में माइनस होती है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो देखिए ये आपका डिस्टेंस गिवन है, ये आपका टाइम गिवन है और स्पीड आपने फाइंड करनी है। क्या फॉर्मूला यूज होएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये आपका फॉर्मूला जितने भी स्पीड वाले क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूज होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि रितु को 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स। टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगता है रितु को? 2 आवर्स। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कितना डिस्टेंस कवर करा? टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर गई थी और उसके लिए उसका टाइम 20 आवर्स लगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस, डिस्टेंस उसने 20 कवर करा और उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी डाउनस्ट्रीम में? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। और ऐसे ही सेकंड क्या है कि अगर वो अपस्ट्रीम जाए कितना? 4 किलोमीटर, तो तब भी टाइम कितना लगता है? 2 आवर्स। तो टाइम फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, तो इसके लिए भी कितना टाइम लगता है उसको? 2 आवर्स। तो वही टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस तो कितना कवर करा आप? 4 और स्पीड कितनी थी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन बन जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दोबारा से कि वो 20 किलोमीटर जब अपस्ट्रीम जाती है, सॉरी डाउनस्ट्रीम जाती है तो 2 आवर्स लगते हैं। तो अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी x प्लस वाई, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस बाय स्पीड। ऐसे ही नेक्स्ट है कि अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जाने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। तो टाइम फॉर अपस्ट्रीम, टाइम का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 4 है आपका और आपका टाइम 2 ही है और स्पीड उसकी x माइनस वाई। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपकी 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 20 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन 20 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, यहीं से कटिंग कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई, मीन्स इसको मैं आप 3 ले लेता हूँ। तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं सेकंड वाली को। सेकंड वाली को क्या आपकी है इक्वेशन? दिस इज 4 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 के टेबल पे कैंसर। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन होगी x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, उसका नाम मैंने 4 रख लिया। तो 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई। तो यही हमने फाइंड करना था। अगर एक्स वाई आ गया तो उसकी स्टिल वाटर में स्पीड आ जाएगी और वाटर की स्पीड आ जाएगी, यही आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम की 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जाती है एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो उसको कितना टाइम लगता है? 10 आवर्स। And in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Find the speed of stream and speed of body in still water. तो suppose speed of body in still water is x and suppose speed of streamer is y. ये अपने suppose कर लें। Therefore upstream में और downstream में क्या स्पीड होगी? अभी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, डाउनस्ट्रीम में प्लस होती है, अपस्ट्रीम में माइनस होती है। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है। फर्स्ट कंडीशन आपकी है कि अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में जाने का टोटल टाइम आपका 10 आवर्स है। कि टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम तो गई आपकी 30 किलोमीटर और प्लस टाइम फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितनी गई है? ये 44 किलोमीटर। तो इन दोनों का मिला के कितना टाइम है? 10 आवर्स। तो वही फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड।
तो कितना डिस्टेंस कवर करा 30 और स्पीड कितनी थी x प्लस वाई प्लस सॉरी हाँ डाउन स्ट्रीम रिवर्स लिख दिया मैंने, ये आपका अपस्ट्रीम था और ये आपका डाउन स्ट्रीम था। तो देखिए क्या टाइम यूज हुआ होगा, कुछ टाइम इसका लगा कुछ इसका लगा, दोनों को मिला के आपका 10 आवर्स है। तो इस पे कितना टाइम लगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आपका 30 है, स्पीड आपकी अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई है, प्लस डाउनस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगा डिस्टेंस 44 है और आपकी स्पीड x प्लस वाई है। तो ये तो आपकी आ गई फर्स्ट पोजीशन। ऐसे सेकंड क्या आ जाएगी आपकी, सेकंड में लिखा है इसने कि 44 तो अपस्ट्रीम जाती है, सॉरी 40 किलोमीटर तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, इसका टाइम अपस्ट्रीम का टाइम और ऐसे ही 55 डाउनस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम में कितना गया 55 किलोमीटर इसका टाइम, दोनों को मिला के टाइम कितना हुआ 13। तो टाइम का क्या फॉर्मूला भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड 40 बाय x माइनस वाई, जब डिस्टेंस 40 कवर करा तो स्पीड थी x माइनस वाई और जब 55 डिस्टेंस कवर करा तो स्पीड थी x प्लस वाई। तो ये आपकी देखिए दो इक्वेशन बन गई हैं, ये आप जो आपने इसी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में कर रखी हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये दो लीनियर इक्वेशन है, पहले इनको रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन में सॉरी लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी तो एक्स वाई की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 4 डेज। कोई भी काम है उसको करने के लिए अगर 2 वुमेन और 5 मैन हो तो 4 डेज लगते हैं। नेक्स्ट है कि अगर उसी काम को करने के लिए 3 वुमेन और 6 मैन लग जाए तो सेम काम को करने के लिए 3 डेज लगते हैं। तो हमने फाइंड करना है कि फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 मैन अलोन, कि अगर अकेला एक आदमी या 1 वुमेन या मैन लग जाए, एक मैन या एक वुमेन, तो अकेले ही इस काम को कितने दिन में काम कर सकती है। तो ये थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट है, आपने पहले यूज नहीं किया होगा, वर्क एंड टाइम है, मे बी आपने 7th या 8th क्लास में किया हो, तो इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। तो हमारे पास है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके जो काम करते हैं 4 डेज में करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो तो 4 डेज का वर्क है, बट जो हमने फाइंड करना है वो 1 डे का है, सॉरी वो आपका 1 मैन का है, 1 मैन अलोन एंड 1 वुमेन अलोन। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं, जो आपको बताया था कि फाइंड करना हो वो सपोज कर लेंगे। सपोज 1 वुमेन कैन कंप्लीट दिस वर्क, कैन फिनिश दिस वर्क या कंप्लीट कर लो, कैन फिनिश दिस वर्क इन कितने डेज में, हमने मान लिया कि x डेज में ये सारा काम कंप्लीट कर लेगी एक वुमेन। और ऐसे ही हमने सपोज कर लिया कि 1 मैन कैन फिनिश दिस वर्क इन y डेज, हमने मान लिया कि एक मैन जो है वो इस काम को y डेज में कंप्लीट कर सकता है। बट जब जो कंडीशन गिवन है वो 4 डेज की है और नीचे 3 डेज की है, यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ डेज सपोज किए हैं कि जो एक वुमेन है वो x डेज में कंप्लीट कर सकता है और एक मैन जो है वो पूरे वर्क को y डेज में कर सकता है। तो यहाँ से पहले हम 1 मैन का 1 डे का वर्क निकालेंगे। ये तो हमने सपोज करा कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितनी है, कोई भी काम है उसको करने के लिए टोटल डेज कितने लगेंगे, तो वो हमने x और y मान लिया। सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारी कॉपी के 200 पेजेस है, हमने ये पेजेस राइट करने हैं, तो हमने मान लिया कि जो 1 मैन है वो इसको करने के लिए 10 डेज लेता है कंप्लीट वर्क करने के लिए, 200 पेज पूरे लिखने हैं तो 10 डेज में कंप्लीट लिखता है। ये मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड होता है कि डेली सेम वर्क करना है, ये नहीं है कि 200 पेज लिखने हैं तो एक ही दिन में हमने 200 लिख दिए, अगले दिन 50 लिख लिए, अगले दिन 4 लिख लिए, अगले दिन 3 लिख लिए, डेली हमने सेम काम करना होता है, ये अंडरस्टूड बात होती है मैथमेटिक्स में। और ये भी इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि सारे मैन सारी वुमेन बराबर ही काम करेंगे, जितनी वो मैन है, ये नहीं कि 5 मैन है तो 4 ज्यादा काम करते हैं 1 कम काम करता है, ऐसा मैथ में नहीं होता। हम प्रैक्टिकल लाइफ से है तो क्वेश्चन, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ से हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम डेली लाइफ में देखते हैं कोई ज्यादा काम करता है कोई कम काम करता है, तो इसमें इक्वल काम लेके चलते हैं। तो ये तो नंबर ऑफ डेज टोटल आए कि 200 पेज कॉपी के लिखने हैं हमने, नोटबुक के राइट करने हैं, तो एक मैन 10 डेज लेता है।
बट हमें तो ऊपर जो कंडीशन है वो 4 डेज और 3 डेज की गिवन है। तो मीन्स पहले हम ये देखेंगे कि ये मैन 1 डे में कितने पेज लिखेगा। मीन्स 1 डे का काम हम निकालेंगे। देयरफॉर वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे, हम ये निकालेंगे कि एक मैन जो है, एक वुमेन या एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में ये काम करेगी 1/x। यहाँ पे ये देखिए जो ऊपर 1 लिखा है ना, इस 1 का मीन्स 1 डिजिट वाला 1 नहीं है, ठीक है, ये 1 डिजिट नहीं है। इस 1 का मीन्स है 1 वर्क। ये जो ऊपर मैंने 1 लिखा है ना, इस ऊपर वाले 1 का मीनिंग है कि 1 वर्क, क्योंकि काम का नाम तो दे नहीं रखा हमारा कि क्या काम है, बस ये पता है कि वो एक कोई काम है। क्या काम है ये नहीं बताया कि 200 पेज कॉपी के लिखने हैं या क्या करना है, बस कोई भी काम है उसको मैंने 1 वर्क मान लिया, कोई एक काम है। तो ये 1 है तो 1, बट डिजिट के लिए यूज नहीं हुआ। इस 1 का मीन्स है कि 1 वर्क। तो अगर इस 1 वर्क को करने के लिए टोटल x डेज लगते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/x। जैसे एग्जांपल से देखिए 200 पेज लिखने थे टोटल कॉपी के, और कितने दिन लगाए हमने टोटल 10 डेज लगाए। एक मैन ने या एक वुमेन ने, मान लो एक वुमेन ने लिखने के लिए 10 डेज लगाए हैं, तो डेली कितने पेज लिखेगी, जितना टोटल वर्क है। टोटल वर्क आपका है 200, टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ डेज, क्योंकि आपको पता है कि डेली अपने इक्वल काम करना है, नंबर ऑफ डेज। तो ये आपने 200 पेज लिखने थे और टोटल कितने डेज लगाए 10। तो टोटल वर्क को डेज से काउंट हम डिवाइड करेंगे। तो यही वहां पे भी यही कंसेप्ट यूज हुआ है कि टोटल वर्क तो आपका था 1 और डेज कितने थे, हमने टोटल कितने लिए हुए हैं x। क्लियर है ये कंसेप्ट। इस 1 का मीन्स है 1 वर्क। अगर इस 1 वर्क को करने के लिए टोटल x डेज लगते हैं तो 1 डे में कितना काम करेगी 1 वुमेन 1/x। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि एक वुमेन ने 200 पेज लिखने हैं, 10 डेज टोटल लगाएगी, तो एक दिन में कितने लिखेगी 200/10 मीन्स 20 पेज डेली के लिखेगी। तो ये ऊपर जो 200 पेज था, यहाँ पे तो 200 पेज में लिखा हुआ है काम, बट वहां पे क्वेश्चन में तो वर्क लिखा है। क्या वर्क है ये हमें पता नहीं, तो उसका नाम मैंने 1 रख दिया, मीन्स 1 वर्क। ऐसे ही देयरफॉर वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, कि एक दिन में एक मैन कितना काम कर सकता है, तो वो भी आपका आ जाएगा 1/y। इस ऊपर वाले 1 का भी मीन्स है 1 वर्क और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ये भी यही है। जैसे सपोज करो कि एक मैन जो है वो 200 पेज लिखने के लिए उसको 20 डेज लगते हैं। एक जो मैन है वो इस 200 पेज को लिखने के लिए 20 डेज लगता है। ये तो आप डेली लाइफ में देखते ही हो कि गर्ल्स की स्पीड ज्यादा होती है, बॉयज काम कम करते हैं। जिस काम को गर्ल्स मीन्स लिख राइटिंग के काम में अगर 10 डेज में करेंगे तो मैन 20 डेज में करेंगे। तो क्या आएगा आपका 1 डे में वर्क, टोटल वर्क बाय नंबर ऑफ डेज, तो मीन्स 10 डेज आपके कंप्लीट इसको चाहिए। ठीक है, तो देखिए सॉरी 10 पेज डेली के लिखेगा ये। टोटल वर्क आपका 200 पेज है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, तो इस वर्क का मीन्स है 1 वर्क। क्लियर ये। अब नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट कंडीशन में गिवन था कि इस काम को करने के लिए कितने वुमेन लगी हैं 2 वुमेन, और मैन कितने लगे हैं 5। तो ये तो 1 डे का 1 वुमेन का वर्क है 1/x। तो देयरफॉर 2 वुमेन का क्या होएगा, देयरफॉर वर्क डन बाय 2 वुमेन, क्योंकि इस काम को करने के लिए 2 वुमेन लगी हैं। तो पहले हम देखेंगे कि एक दिन में 2 वुमेन कितना काम करेंगी। तो 2 वुमेन कितना करेंगी 2/x, मीन जो एक वुमेन ने करा था उसको 2 से मल्टीप्लाई। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि एक वुमेन 20 पेज लिखती है एक दिन में, तो 2 वुमेन कितने लिखेंगे 2 × 20 40 पेज लिखे जाएंगे। मीन जो एक वुमेन ने जितना काम करा था एक दिन में वो 1/x किया था, तो 2 वुमेन कितना करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दी 1 डे से, तो 2/x हो गया। ऐसे मैन कितने लगे इसको करने के लिए 5 मैन। देयरफॉर वर्क डन बाय 5 मैन, 5 मैन अब कितना काम करेंगे इन 1 डे एक दिन में, तो ये आ जाएगा आपका 5/y, क्योंकि एक मैन जो है वो एक दिन में 1/y वर्क करता है। तो 5 मैन कितने करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मान लो 10 पेज लिखते हैं
एक मैन एक दिन में 10 पेज लिखता है, अभी जो एग्जांपल दिया था, तो 5 मैन कितने लिख देंगे, 5 × 10 15। अब इसमें लिखा है कि ये इकट्ठे काम कर रहे हैं, 2 वुमेन और 5 मैन इकट्ठा काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, मान लो कुछ पेज इसने लिख दिए कॉपी के, कुछ पेज इसने लिख दिए हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो टोटल पेज कितने लिखे जाएंगे, इन्होंने लिख दिए थे 2 × 20 40 पेज, 40 पेज तो इन वुमेन ने लिख दिए और 50 पेज इन 5 मैन ने लिख दिए, तो दोनों के कितने पेज हो गए, 90 पेज हो गए ना, दोनों ने ऐड कर देंगे, कुछ काम उन्होंने करा कुछ काम उन्होंने करा, तो दोनों ने जब मिलके करा तो उनको प्लस कर देंगे। देयरफॉर वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर इन 1 डे, तो 2/x वर्क तो उन्होंने करा और 5/y वर्क इन्होंने करा, मीन्स कुछ काम तो इन 2 वुमेन ने करा था 2/x वर्क, और 5 मैन ने कितना काम करा 5/y। अब दोनों ने मिलके कितना काम करा, वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर इन 1 डे, तो एक दिन में कुछ काम इन्होंने करा कुछ इन्होंने करा, उनको प्लस कर देंगे। तो ये किसका काम है कि एक दिन का काम आया कि एक दिन में कितना काम करा, ठीक है। ऐसे देखिए अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 4 डेज में एक सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका इनका एक दिन का काम है, ये तो है इनका 1 डे का वर्क, ये कितना है 1 डे का वर्क है आपका, क्लियर, दिस इज 1 डे वर्क, 2/x प्लस 5/y स्क्वायर करो, ये आपकी कॉपी के 90 पेज इन्होंने लिख दिए, ये तो एक दिन में लिखे हैं, तो कंप्लीट कितने दिन में कर रहे हैं ये 4 डेज में, तो ये एक दिन का काम है। अगर एक दिन के काम को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आपका क्या आ जाएगा इक्वल टू 1। अब इस 1 का भी मीन्स है 1 कंप्लीट वर्क, ये मैं 1 को बोल्ड करके रख रहा हूं, ये 1 जो बोल्ड किया है इसका मीन्स यही है कि 1 वर्क कंप्लीट वर्क, वैसे तो 1 ये वही डिजिट वाला 1 है, बट इस 1 का मीन्स है 1 कंप्लीट वर्क। तो ये हमने पहले 1 डे का वर्क निकाला था जो 2 वुमेन और 5 मैन ने इकट्ठा करा है, उसी को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका कंप्लीट 1 वर्क हो जाएगा, इस 1 का मीन्स कंप्लीट वर्क। तो इस 4 को उधर ले जाएंगे, 2/x 5/y इक्वल टू 1/4, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई है, ऐसे ही सेकंड मिल जाएगी। तो यहाँ से दोबारा से सुन लें, क्वेश्चन में लिखा था कि 2 वुमेन और 5 मैन एक काम को 4 दिन में कंप्लीट करती हैं, और ऐसे ही 3 वुमेन और 6 मैन सेम वर्क को 3 डेज में कंप्लीट करती हैं। तो हमने निकालना था इस काम को करने के लिए एक मैन अकेले और एक वुमेन अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो हमने मान लिया कि एक वुमेन इस काम को x डेज में कर सकती है और एक वुमेन जो है इस काम को y डेज में कर सकता है। तो हमने पहले ये निकाला कि एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर सकती है, वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे, तो 1 डे में कितना होगा 1/x, 1 का मीन्स जो 1 वर्क था जो कंप्लीट वर्क था उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया, कि अगर टोटल काम करने के लिए x डेज लगते हैं तो एक दिन में 1/x वर्क होगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया कि 200 पेज कॉपी के लिखने के लिए अगर 10 डेज लगते हैं तो एक दिन में 200/10 पेज लिखे जाएंगे। ऐसे ही एक मैन ने एक दिन में कितना काम करा 1/y। तो अब क्वेश्चन में गिवन था कि 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी 2/x। ऐसे ही 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे 5/y, क्योंकि एक मैन 1/y करता है तो 5 मैन 5 से मल्टीप्लाई कर दी 5 में। अब ये लिखा कि दोनों इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, कुछ काम इन 2 वुमेन ने करा 2/x, कुछ काम इन 5 मैन ने करा 5/y, दोनों ने मिलकर मीन से दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये तो इनका 1 डे का वर्क है कि एक दिन में कितना काम करा। अब क्वेश्चन में लिखा कि 4 दिन में काम कंप्लीट हो गया, तो जो 1 डे का वर्क है अगर उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 1 आ जाएगा, इस 1 का मीन्स 1 कंप्लीट वर्क। तो 4 को उधर डिवाइड कर देंगे, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। ऐसे अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड भी क्या बनेगी, मैं शॉर्टकट लिख देता हूं। अब कितने मैन है, वुमेन है 3 वुमेन है, तो 3 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी 3/x, और 6 मैन कितना करेंगे 6/y, जैसे यहाँ करा था 2 वुमेन थी तो 2/x था यार, और 5 का 5/y था। 3 वुमेन है तो इसका काम एक दिन का 3/x हो गया, 6 मैन का 6/y हो गया। ये तो एक दिन का कंप्लीट काम हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ये तो 1 डे का वर्क है। अब 1 डे के वर्क कंप्लीट वर्क करने के लिए कितने दिन लगे इनको, 3 डेज। तो मीन्स अगर इस 1 डे के वर्क को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। 1 का मीन्स 1 कंप्लीट वर्क। जहां भी मैं ये 1 को बोल्ड करके लिख रहा हूँ इसका मीन्स है 1 कंप्लीट वर्क। 3 को डिवाइड कर लेंगे, 3/x 6/y इज इक्वल टू 1/3। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन बन गई। तो अब इनको आपको सॉल्व करना आता है। यहाँ से दो कंडीशन आ गई हैं, 1 और 2 में ये भी 3/x 6/y है, यहाँ भी 2/x 5/y है। तो 1 और 2 को सॉल्व करना आपको आता है। अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में मैंने करवाए थे क्वेश्चन, 1/x को क्या ले लेंगे, पुट 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू क्या हो। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ जाएगी 2p प्लस 5 इक्वल टू 1/4। इस 1/4 को 4 में लिखना क्योंकि 1/4 तो 1/4 ही रहेगा। ऐसे ये आपका 2 इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस इज 3p प्लस 6 इक्वल टू 1/3। तो ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। इनको सॉल्व करके पहले p क्या आएगा फिर xy आएगा। ये 1/4 1/3 ऐसे भी रह सकता है, या फिर आप इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों के साथ। ऐसे 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगी, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर देन सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे।